दोस्तों माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो में हम मोबाइल फ़ोन की माइक्रो यूएसबी पोर्ट, जिसको हम चार्जिंग जैक या चार्जिंग पोर्ट भी कहते हैं, ये तब्दील करनी सीखेंगे। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है, हमें आती है। दोस्तों इसमें आती होने के बावजूद भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, जिसकी वजह से चार्जिंग बेस जल्दी टूट जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। मैं आपको वो पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा जिसकी वजह से हमारी चार्जिंग पोर्ट जो है बिल्कुल जेन्युइन जैसे कंपनी की तरफ से आती है, उतनी अच्छी ये बाद में नहीं चलती। तो उसके लिए दोस्तों ज़रूरी सामान ये पड़ा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर है। ये 183 सेंटीग्रेड की पीपीडी सोल्डरिंग पेस्ट है। ये सोल्डरिंग विक है। ये एक ट्वीज़र पड़ी है। ये दांतों वाला ब्रश पड़ा है। इसके अलावा मैं जो है फ्लक्स यूज़ करूँगा। ये देखिए फ्लक्स मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। इसके अलावा सफाई के लिए ये जो 530 केमिकल है, मैं ये यूज़ करूँगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको सबसे आसान तरीके से सिखाऊं और आपको तरह तरह की बाद में वीडियो और देखनी ना पड़े। तो आइए अब प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर को अपने सामने रखते हैं और ये जो हमारा पीसीबी है इसको हम इसके अंदर लगाकर यहाँ से कस देते हैं ताकि ये इसके अंदर जो है मुस्तकिल तौर पर ठहर जाए। दोस्तों सबसे पहले इस चार्जिंग पोर्ट को उतारना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स लगा देते हैं। फ्लक्स लगाना जो है बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो है हीट सही ट्रांसफ़र नहीं होती, हमारे जो पोर्ट है वो जल जाती है, मसले मसाइल आते हैं। तो इसलिए पहले जो है उसके ऊपर कुछ फ्लक्स लगाना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों हम 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं और हवा को 75% कर देते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर डायरेक्ट हॉट एयर गन से हीट देना शुरू कर देते हैं। तो चंद ही सेकंड के अंदर हमारी ये चार्जिंग पोर्ट उतर जाएगी। तो दोस्तों जब तक ये हीट हो रहा है, मैं आपको पीसीबी वे के मतलब कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों पीसीबी वे जो है ये दुनिया की बड़ी पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। तो जो लोग इंजीनियर हैं या अपने ख्यालात को हकीकी टेक्नोलॉजी में बदलने के लिए उन्हें पीसीबीज चाहिए, तो वो पीसीबी वे से जो पीसीबी है वो बनवा सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रोटोटाइप पीसीबी जिन्होंने बनाने हैं उनको मैं खुशखबरी देनी चाहूँगा। दोस्तों 10 पीसीबी 1 से 2 लेयर वाले, जिनकी लंबाई जो है 100 ज़रब 100 mm हो सकती है, आपको जस्ट $5 में मिलेंगे। देखिए कितना बड़ा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पीसीबी वे का लिंक भी दिया हुआ है। आप पीसीबी वे के ऊपर जाकर वहां से यार दोस्तों और भी बहुत कुछ ले सकते हो। यार पीसीबी बनवा सकते हो, उनके ऊपर कंपोनेंट जड़वा सकते हो, उनसे स्टेंसिल्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा एक वसी रेंज है, हर तरह के मॉड्यूल मिलेंगे आपको। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। इसको उतारने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पर यूँ मुझे करना होगा, तो उसके बाद ये उतर जाएगा। दोस्तों हमारी चार्जिंग पोर्ट जो है वो उतर चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें बहुत ज़्यादा सोल्डर जो है मौजूद है। अब यहाँ से ये तमाम सोल्डर उठाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सोल्डर हो ना तो उसकी वजह से नई बेस की फ़िटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो इन पॉइंट को बिल्कुल साफ़ हमें निकालना ज़रूरी होता है। दोस्तों यहाँ से सारा सोल्डर उठाने के लिए मैं सोल्डरिंग विक यूज़ करूँगा। सोल्डरिंग विक इस तरह का एक भारी कॉपर का धागा होता है, कॉपर की बनी हुई वायर होती है, इसमें से हमने एक छोटा सा पीस काट लेना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से सारे का सारा सोल्डर उठाने के लिए हमें डी सोल्डरिंग विक को यहाँ पर इसके ऊपर रखना है, इन पॉइंट के ऊपर। और पॉइंट के ऊपर जब देखिए रख दिया, उसके बाद दूसरे हाथ से आपने इसके ऊपर सोल्डर रखना है। जो भी आपके पास सोल्डर आप यूज़ कीजिए, लेकिन मैं इस तरह का जो है यूज़ करूँगा क्योंकि इससे बेहतर तरीके से काम हो जाता है। तो अब यहाँ से इसके ऊपर हम यूँ फेर देने हैं। तो यहाँ से सारे का सारा सोल्डर जो है उठाया जाएगा, कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा। आप दोस्तों क्लीनिंग वाला केमिकल इसके ऊपर थोड़ा सा डालिए, लेकिन एलसीडी को बचाना है। और उसके बाद आप इसके ऊपर यहाँ से रगड़ कर साफ़ कर दिए। बेशक आप ब्रश ले लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर जो है टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को मैं साफ शफाफ निकाल देता हूँ। दोस्तों ये हमारी नई चार्जिंग पोर्ट है, इसको मैं निकालता हूँ।
दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देखें ना, तो ये देखिए सेंटर के अंदर भी पॉइंट है ना, ये सेंटर के अंदर पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये लगाने ज़रूरी होते हैं, जब तक ये ना लगें, चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहाँ से मजबूती से ना लगे, तब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चार जो साइडों वाले पॉइंट है ना, ये इतने काबिल नहीं होते, इतने मजबूत नहीं होते कि चार्जिंग पोर्ट को सहारा दे सकें। तो इसके लिए हम इस तरह का सोल्डर, जो सोल्डरिंग वायर होती है, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारे काम की है ही नहीं। हम सिर्फ सोल्डरिंग पेस्ट यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास सोल्डरिंग पेस्ट है, तो आपको यही यूज़ करनी पड़ेगी, तब ही आप ये सेंटर वाले पॉइंट लगाने में कामयाब होंगे। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो फिर साइडों वाले ही लगेंगे और चंद ही दिनों में उसके बाद पोर्ट दोबारा उखड़ जाएगी। ये आप पॉइंट नोट फरमाएँ। अब दोस्तों थोड़ी सी पीपीडी पेस्ट लेकर इन पॉइंट्स के ऊपर लगा दीजिए। सिर्फ इन पॉइंट के ऊपर पेस्ट को महदूद कर दीजिए। अब आप सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पर जो पीपीडी पेस्ट है इसको छुएंगे ना, तो ये पेस्ट पिघलकर इन पॉइंट्स के ऊपर लग जाएगी और ये पॉइंट बन जाएंगे। बन जाए का मतलब ये है कि अपनी जगह से थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पॉइंट बन चुके हैं। अब दोबारा फिर इस जगह की सफाई करते हैं। थोड़ा सा केमिकल टिश्यू के ऊपर डालिए और इस जगह को मलकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट अपनी जगह से उठे हुए हैं। ये पॉइंट का अपनी जगह से थोड़ा सा उठा होना इंतहाई ज़रूरी है। अब सोल्डरिंग आयरन लेकर इसके ऊपर ज़रा सा सोल्डर लगा लीजिएगा। ये देखिएगा, मैंने बस इतना सा ही लगाया, बहुत थोड़ा सोल्डर मैंने लगाया, बहुत ज़्यादा मत लगा लीजिएगा वरना यहाँ पर काम ख़राब हो सकता है। अब सोल्डरिंग आयरन को इन पॉइंट के ऊपर आप फेर दीजिए। बस इतना आपने फेरना है कि ये पॉइंट के ऊपर सफ़ेदी आ जाए, ज़्यादा आपने नहीं फेरना, यानी कि हल्का हल्का यहाँ पर सोल्डर लग जाना चाहिए। अब आप कटर लीजिए। ये देखिए मेरे हाथ में कटर है, इसको मैं इन पॉइंट्स के ऊपर फेर देता हूँ ताकि इन पॉइंट्स के अंदर चमक आ जाए। अगर किसी तरह का यहाँ पर प्लास्टिक है तो साइड पर हट जाए। ये लीजिए जी, इन पॉइंट के अंदर आप देख रहे हैं कि चमक आ चुकी है और ये साफ़ और शफाफ निकल चुके हैं। अब हमारा बेस लगाने का प्रोसेस शुरू होता है। अब दोबारा कुछ पीपीडी पेस्ट लीजिए और दोस्तों हमने इन पॉइंट्स के ऊपर लगा देना। देखिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ कुछ, यहाँ पर, और फिर मैं इसको फैला देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको सिर्फ इन पॉइंट्स के ऊपर ही कर देता हूँ ताकि ये इन पॉइंट्स से आगे पीछे ना हो। ये देखिए ठीक है जी। अब इस पॉइंट्स पर होनी चाहिए, सिर्फ एक्स्ट्रा को मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं फैला देता हूँ इन सब पॉइंट्स के ऊपर। अब दोस्तों ये हमारी चार्जिंग पोर्ट है। अब हमने इसको इंतहाई आराम से इस जगह के ऊपर रख देना, लेकिन याद रखिए कि ऐसे हमने इसको रखना है कि ये सीधे अपने पॉइंट्स के ऊपर जाए। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल भी सीधे नहीं है। अब मैं इस तरफ से इसको थोड़ा सा हिलाता हूँ और इसके पॉइंट्स को मैं बिल्कुल, ये लें जी, सीधा कर देता हूँ पॉइंट से पॉइंट, थोड़ा सा दबा देता हूँ। अब दोस्तों हमने तकरीबन 350 टेम्परेचर रखना है और आधी हमने हवा खोलनी है। आप 350 रख लीजिए, आप 370 रख लीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ से हीट करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में ये सोल्डर पिघलना शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ पर एक जगह के ऊपर इसको ठहराना नहीं है। अगर एक जगह के ऊपर आपने ठहरा देंगे तो उससे जो है इसका प्लास्टिक जल सकता है और ये काम यहाँ पर फेल हो सकता है। इसलिए आपने इसको यहाँ से आगे पीछे हिलाते ही रहना है। ये लीजिए सोल्डर तकरीबन पिघल चुका है और पॉइंट इसके आपस में जुड़ चुके हैं। अब ज़रा सा ऊपर से दबा दीजिए। दोस्तों इस तरह से हमारी चार्जिंग पोर्ट बगैर सोल्डरिंग आयरन को यूज़ किए हुए लग जाती है। लेकिन अगर हमें आपको शक हो या आप बिल्कुल नए हैं तो उसके लिए आप यहाँ से आपको एक दफ़ा टच भी कर सकते हैं। इन पॉइंट को अगर आप एक दफ़ा टच कर लें तो फिर अगर आपके दिल में डाउट हो तो वो भी निकल जाएगा। सोल्डर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, जस्ट इन पॉइंट को आप टच कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम चार्जिंग पोर्ट को धोकर बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। इसके ऊपर शावर मारते हैं, साफ़ कर देते हैं। ये लीजिए बिल्कुल साफ़ निकल चुकी है। एलसीडी का ध्यान रखिएगा कहीं ये केमिकल एलसीडी की तरफ ना चला जाए।
जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं इसके तमाम पॉइंट कामयाबी से जुड़ चुके हैं। इस तरफ देखिए आपको चारों पॉइंट जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ से देखिए इस तरफ से पॉइंट भी जुड़ चुका है। तो दोस्तों ये था चार्जिंग पोर्ट को तब्दील करने का आसान सा तरीका। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया देखने का। एंड पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अगर कुछ आपका फ़ायदा हुआ है तो अगर लाइक मिल जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।